azeotropic mixture. Azeotropic mixture. What is azeotropic mixture? Azeotropic mixture क्या है अपने पास? तो देखो azeotropic mixture क्या होता है कि अपने पास जो सॉल्यूशंस हैं, दो कंपोनेंट को मिक्स करके अपन ने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, और अगर उस सॉल्यूशन के अंदर दोनों कंपोनेंट सेम टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर बॉईल होता है, तो ऐसा जो मिक्सचर होगा उसको हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर. In solution, both component boil at constant temperature or same temperature called azeotropic मिक्सचर. ठीक है, देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है. सपोज किसी एक कंपोनेंट ए है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री है, दूसरा कंपोनेंट बी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री है. ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों कंपोनेंट को एक फिक्स्ड कंपोजिशन में मिक्स कर दे, ठीक है, कंपोजिशन हमेशा कैसा होगा, फिक्स कंपोजिशन होगा. एक फिक्स्ड कंपोजिशन में अगर इन दोनों कंपोनेंट को मिक्स कर दें, तो जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन कांस्टेंट टेम्परेचर या सेम टेम्परेचर पे बॉईल हो, तो उस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, एजियोट्रोपिक मिक्सचर. क्लियर है? एजियोट्रोपिक मिक्सचर का मींस क्या है अपने पास, कि कोई भी ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट जो होते हैं वो सेम टेम्परेचर पे बॉईल होता है, कंपोनेंट सेम टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है, दैट्स कॉल्ड एजियोट्रोपिक मिक्सचर. ठीक है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर को अपन इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी अपन सेपरेट नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड हम तब काम में लेते हैं जब दो कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो. लेकिन यहां पर तो दोनों कंपोनेंट क्या है, सेम टेम्परेचर पे बॉइल हो रहा है. इनिशियली इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था, ये 50 या 90 डिग्री था, लेकिन मैंने इन दोनों को एक फिक्स कंपोजिशन में मिक्स कर दिया, तो जो मेरे पास सॉल्यूशन बना है, उस सॉल्यूशन के अंदर दोनों कंपोनेंट एक ही कंपोनेंट की तरह बिहेव करेगा, और दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. सपोज करो मैंने कह दिया कि यहां बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 95 डिग्री हो गया. इट मींस दोनों ही कंपोनेंट 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होंगे, बॉइल होंगे. ठीक है, इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल हो रहा है, 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल हो रहा है, तो ये जो मिक्सचर वो क्या हो गया, एजियोट्रोपिक मिक्सचर. अब बताओ सेपरेट कैसे करोगे, जब दोनों 95 डिग्री के ऊपर बॉइल हो रहे, तो दोनों को सेपरेट कैसे कर सकते हैं? कोई चांस नहीं है अपने पास. क्यों चांस नहीं है? क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यहां वर्क ही नहीं करेगा. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड वर्क कहां करता है, जहां पर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, लेकिन यहां कोई बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस नहीं है. तो ऐसे जो मिक्सचर होते हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते. क्लियर है? अब देखो एजियोट्रोपिक मिक्सचर के टाइप्स की बात करें कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं. टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर. टाइप्स ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर. ठीक है, अब एजियोट्रोपिक मिक्सचर कितने टाइप्स का है? फर्स्ट अपने पास क्या है, मिनिमम boiling azeotropic mixture, and second one is maximum boiling azeotropic mixture. ठीक है, अब देखो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक का मींस क्या है अपने पास. मिनिमम बॉइलिंग यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. ठीक है, कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, लेकिन जब उनको एक फिक्स कंपोजिशन में हमने मिक्स किया और एक मिक्सचर बनाया, तो उस मिक्सचर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, इट मींस वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया. सो इट्स कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर. तो हम क्या बोले इसके अंदर, इन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर
this type of mixture shows large positive deviation from राउल्स लॉ। ठीक है, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, इट मींस बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर है उसका एग्जांपल क्या बोला हमने, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर का मींस क्या अपने पास कि ऐसा जो मिक्सचर होता है वो राउल्स लॉ से लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। एग्जांपल क्या अपने पास, 95% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल। 95% इथेनॉल सॉल्यूशन जो है वो क्या अपने पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है 95% इथेनॉल। क्यों है भाई, देखो 95% तो इसमें क्या है, इथेनॉल है। इसका अपने पास बॉइलिंग पॉइंट है अप्रोक्सीमेट 95.5 डिग्री या 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड अपने पास इसका बॉइलिंग पॉइंट है, किसका, इथेनॉल का। और जो 5% H2O है उसका अपने पास कितना होता है, 100 डिग्री। ठीक है, 373 केल्विन बोल सकते हैं इसको अपन। ये 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 95.5, H2O का 100 डिग्री। बट जैसे अपन ने 95% इथेनॉल सॉल्यूशन बनाया तो ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना रह गया, 95 डिग्री रह गया। यानी दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से भी क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, दिस टाइप ऑफ मिक्सचर शोज द लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 95% इथेनॉल सॉल्यूशन। रीजनिंग क्वेश्चन बनता है कि 95% इथेनॉल सॉल्यूशन जो होता है उसको अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट क्यों नहीं कर सकते, वाटर को सेपरेट क्यों नहीं कर पा रहे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से, क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि 95% इथेनॉल सॉल्यूशन क्या है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है जो सेम टेम्परेचर पे बॉइल होता है, इसलिए इसे हम सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर। सेकंड बात करें हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है, अगर डाउट है तो क्लियर करें अपना डाउट, अदरवाइज हम आगे चलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के अंदर। वापस ध्यान से सुन लेना, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर शोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। और लार्ज पॉजिटिव डेविएशन है, इट मीन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। एग्जांपल है 95% इथेनॉल सॉल्यूशन। सेकंड अपने पास है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, क्या होगा, इसका अपोजिट हो गया। दिस टाइप ऑफ मिक्सचर shows large negative deviation from Raoult's law. Negative deviation from Raoult's law. It's called maximum boiling azeotropic mixture. अब देखो यहां पर क्या कर रहा है, लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। इट मींस जो सॉल्यूशन बना है उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो ऐसा जो मिक्सचर उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एग्जांपल क्या है, 68% HNO3 सॉल्यूशन। 68% HNO3 सॉल्यूशन जो होता है वो क्या है अपने पास, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। क्या डाउट है बेटा, वापस बताओ। सभी स्टूडेंट अपना माइक बंद करें। ठीक है,
देखो दोबारा से हम इसको देख लेते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक तो क्लियर हो ही गया। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप की बात कर रहे थे हम लोग। हमने क्या कहा कि दिस टाइप ऑफ मिक्सचर शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अगर राउल्स लॉ से लार्ज नेगेटिव डेविएशन हो, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक में क्या होगा कि लार्ज नेगेटिव डेविएशन जो है, अब जारी हो, अब क्लियर आ रही है क्या वॉइस सब? तो ठीक है, ओके। देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर में क्या होगा, दिस टाइप ऑफ मिक्सचर शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अगर राउल्स लॉ से लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, इट मींस जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कंपोनेंट्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स जो है वो सॉल्यूशन के जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के अट्रैक्शन फोर्स से क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फोर्स होगा। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव डेविएशन है। एग्जांपल है 68% HNO3 सॉल्यूशन। 68% तो क्या अपने पास HNO3 है और 32% कितना है H2O। अब H2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना है अपने पास, अप्रोक्सीमेट 373 केल्विन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। HNO3 जो होता है वो लगभग अपने पास है 254 के आसपास। देखो क्लियर नहीं दिख रहा है, उसका रीजन हो सकता है कि नेट की प्रॉब्लम हो। ठीक है, क्योंकि कनेक्शन के अंदर कई बार थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, तो स्ट्रीमिंग प्रॉब्लम होने के कारण क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है। बाकी जो है क्लियर आ जाएगा अभी थोड़ी देर के अंदर। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं। ये नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, तो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो बाकी जो है आपको इसका वीडियो सेंड करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा इस। अब देखो 68% तो क्या है अपने पास HNO3 और 32% क्या है H2 है। ठीक है, लेकिन जैसे इनको इस कंपोजिशन में मिक्स कर देंगे तो सॉल्यूशन जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो H2O के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा अपने पास। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया इट मींस वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसलिए ये क्या कर रहा है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की तरह बिहेव करता है। तो देखो अपने पास बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, और बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उसमें आपके पास क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो आपको बताना है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। तो हम क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स और मोर देन टू कंपोनेंट्स which boil at the same temperature called azeotropic mixture. This type of mixture cannot be separated by fractional distillation method. This type of mixture is classified in two types, maximum boiling and minimum boiling azeotropic mixture. In maximum boiling azeotropic mixture, mixture shows the large negative deviation, and in minimum boiling azeotropic mixture shows large positive deviation from Raoult's law. ठीक है, छोटा सा टॉपिक अपने पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का। तो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का टॉपिक जो है वो अपने पास हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है भाई? तो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends only on the number of solute molecules in solution called colligative properties। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेफिनेशन क्या हो गया? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस which depends only on the number of solute molecules in solution called colligative property। अब देखो यहां पर जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रही है? केवल सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, ना कि उनके नेचर पे डिपेंड करता है। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मींस क्या है अपने पास? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन कॉल्ड कॉलिगेटिव। देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मींस क्या अपने पास? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस which depends only on the number of solute molecules in solution called colligative properties। यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो केवल सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता, उसे हम कहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टाइप्स की बात करें हम, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो कितने टाइप्स की है? तो टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट relative lowering in vapor pressure। ठीक है, 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, उसमें फर्स्ट हमारे पास है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? इसकी डेफिनेशन आप लोगों को पता है, लास्ट क्लास में किया था हमने। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब सेकंड पॉइंट है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मींस क्या है? ठीक है, तो देखो मेरे पास यहां पर मैंने क्या किया, एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट ले लिया। ये मेरे पास क्या है? वॉलेटाइल सॉल्वेंट। वॉलेटाइल सॉल्वेंट मतलब जो इजीली वेपराइज हो सकता है। इस वॉलेटाइल सॉल्वेंट को मैंने 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड किया। सपोज करो यहां पर जो नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं? 50 मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो गया, तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया? 50 atm। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट है इसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया अपन ने इसमें? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया। किसमें? वॉलेटाइल सॉल्वेंट में। ठीक है, अब वापस मैंने इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड किया। तो बताओ अब यहां पर नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स इसके इक्वल होगा या इससे कम होगा? नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स जो है वो बताओ मेरे को कि इक्वल होगा, इक्वल होगा नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स, या प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होगा? तो देखो यहां पर, अब यहां पर जो नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स है वो इसके कंपैरिजन में कम होगा। क्यों होगा कम? देखो पहले क्या था, वॉलेटाइल सॉल्वेंट था केवल, तो जितना टेम्परेचर हमने प्रोवाइड किया वो पूरा का पूरा किसको मिल गया? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को मिला, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ने उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किया, तो उसका वेपर प्रेशर जो था वो क्या हो गया? 50 atm तक आ गया। लेकिन अब अपने पास क्या है?
वॉलेटाइल सॉल्वेंट के साथ साथ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी ऐड कर दिया। तो अब यहां पर जब हम टेम्परेचर देंगे इसको, तो उस टेम्परेचर का कुछ अमाउंट जो है वो कौन एब्जॉर्ब करेगा? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेंगे। 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैंने हीट प्रोवाइड की, तो उस हीट का कुछ पार्ट जो है वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? सॉल्यूट पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल जो है उनको कम हीट प्रोवाइड होगा, और कम हीट प्रोवाइड होगा तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो है उनका वेपराइजेशन कम होगा, और वेपराइजेशन कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सपोज आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर कितना रह गया? 40 एटीएम रह गया। ठीक है, पहले कितना था? प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था 50 एटीएम, क्योंकि केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थे जो वेपराइज हो सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, सॉल्यूशन के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया जो कि वेपराइज नहीं होता है, तो कुछ टेम्परेचर कुछ हीट तो क्या करेगा? सॉल्यूट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसलिए अब नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो हमारे पास दोनों का वेपर प्रेशर का डिफरेंस जो है वो क्या आएगा? डेल्टा पी इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, डेल्टा पी इक्वल्स टू पी नोड माइनस पी एस। दिस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या नोट करें हम इसके अंदर? व्हेन नॉन वॉलेटाइल solute add in non-volatile solute add in pure volatile solvent add in pure volatile solvent vapor pressure of solution decreases. That's called lowering in वेपर प्रेशर। तो डेफिनेशन क्या हो गया कि व्हेन नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड इन प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट the vapor pressure of solution decreases. That's called lowering in vapor pressure. अगर किसी प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दें, तो उस केस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो देखो वेपर प्रेशर हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया। अब क्या करना अपने को? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव किसके रिलेशन में, किसके रिलेटिव हम ये जो रिलेशन है वो कैलकुलेट कर रहे हैं? तो हम ये जो रिलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर equals to ratio of lowering of vapor pressure and pure vapor pressure of solvent. Relative lowering in vapor pressure is the ratio of relative lowering in vapor pressure is the ratio of lowering in vapor pressure and pure vapor pressure of solvent. Relative lowering in vapor pressure is equal to the ratio of lowering in vapor pressure
एंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर जो है उसके लिए हमने रिलेशन आ गया, फॉर्मूला आ गया। अब देखो अपने को ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेटिव इन लॉरिंग वेपर प्रेशर है डेल्टा पी अपॉन पी नोड, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करें, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, तो उस केस में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर है वो कितना होगा, 0, क्योंकि ये वेपराइज ही नहीं हो रहा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, और सॉल्यूट कितना है, 0, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के। ठीक है, और पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होता है, प्योर वेपर प्रेशर। ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो रिलेशन क्या आ गया, PS इक्वल्स टू पी नोड एक्स सॉल्वेंट। ठीक है, अब लॉरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, डेल्टा P इक्वल्स टू पी नोड माइनस PS। डेल्टा P क्या था, प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, PS की वैल्यू क्या है, पी नोड एक्स सॉल्वेंट, प्लेस कर दें यहां पर, तो क्या आएगा, डेल्टा P इक्वल्स टू पी नोड माइनस पी नोड एक्स सॉल्वेंट। पी नोड कॉमन आ गया अपने पास, तो क्या लिखें, 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट। ठीक है, 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट, और हमको पता है कि एक्स सॉल्यूट इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट, बिकॉज सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, तो एक्स सॉल्यूट इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट। तो 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट की जगह ये वैल्यू रख दें अपन, तो क्या आएगा, डेल्टा P अपॉन पी नोड नीचे आ गया इक्वल्स टू एक्स सॉल्यूट। तो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो किसके इक्वल हो गया, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो गया। तो प्रूव हो गया अपने पास कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये हमने प्रूव कर दिया। कैसे, डेल्टा P अपॉन पी नोड इक्वल टू क्या है, एक्स सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास डेल्टा P अपॉन पी नोड इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। कंप्लीट हो क्लास, क्या टाइम हुआ, ठीक ठीक है बेटा। अब आगे का टॉपिक जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, कल जो है हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे। जो आज का डिस्टरबेंस हुआ है टॉपिक बार बार बीच बीच में, तो उसको जो है वीडियो के थ्रू आप वापस चेक कर लेना, कोई डाउट हो तो क्लियर कर लेना। ओके।